आप हना जी, आपको ना बिल्कुल भी टाइम सेंस नहीं। पता मैं कितनी देर से वेट कर रहा था आपका यहाँ। मुझे टाइम सेंस है, लेकिन आपको एक बात का बिल्कुल सेंस नहीं कि ऐसे किसी लड़की को जबरदस्ती मिलने नहीं बुलाया जाता है। आप तो लड़के, आपको क्या पता हम लड़कियों को घर पे कितने बहाने देने पड़ते हैं घर से निकलने से पहले। समझता हूँ, लेकिन आप कॉलेज भी तो जाती हैं, तब भी तो घर वालों को दिक्कत नहीं होती, तो अभी बोल देते कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। देखिए, आपको जिस बारे में ना पता हो ना, उस बारे में आप बात ना ही करें तो बेहतर है। हाँ जी, मुझे क्या नहीं पता, मुझे पता है। मैं आपको रोज कॉलेज जाते हुए देखता हूँ, और आपने डांस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था और आप जीती भी थी, मुझे याद है। हाँ हाँ, ये सब था, लेकिन ये सब मैंने कैसे किया ये मैं ही जानती हूँ। देखिए, रिस्ट्रिक्शंस तो हर घर में होती, और मेरे घर में भी कोई कम नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस। पता है, आपके घर वालों को तो मेरे बीए के एग्जाम देने से भी प्रॉब्लम है, इसमें भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। पर आपको याद है ना, आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप मुझे एग्जाम में बैठने देंगे। हाँ, मुझे याद है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही लूंगा। देखिए, अगर आप कुछ मैनेज कर पाते तो, मेरा मतलब है अगर आप मुझे पक्का प्रॉमिस करते तभी मैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, और इतनी बार सुन भी चुका हूँ, आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं। तो किस लिए बुलाया मुझे यहाँ? देखिए, हमारी जो शादी है ना, वो बहुत ही जल्दबाजी में हो रही, और आप तो जानती हैं कि 5 तारीख की डेट फाइनल हुई है, तो इस बीच हम लोग बिल्कुल भी नहीं मिल पाते, इसीलिए आज मैंने आपको ये बातें करने यहाँ बुलाया था। मुझे और कुछ भी कहना था आपसे। कहिए। मेरा जो परिवार है ना, वो बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं आए, लेकिन मैं आपसे इन रिटर्न यही चाहता हूँ कि आप भी प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। इच्छा तो थी मेरी कि पढ़ लिख कर आगे अच्छे नंबरों से पास करूं, नौकरी करूं, लेकिन अच्छा, तो अब भी नौकरी करने की तो इच्छा नहीं है ना? अगर कोई इच्छा दिल में छुपी रह भी गई है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना, मेरे घर वाले आपकी नौकरी करने की इच्छा को बिल्कुल पूरा नहीं होने देंगे। तभी तो मैं आपको यहाँ शादी से पहले मिलना चाहता था, ताकि ये बता सकूं कि मेरी फैमिली बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है और बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ये ना हो शादी के बाद आप मुझे कोसे कि मैंने आपको ये सब नहीं बताया। हम कुछ भी सोच, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है, और अगर मेरा नौकरी करना किस्मत में लिखा होगा तो हो ही रहेगा। हाना जी, मैं किस्मत में नहीं मानता, इसलिए क्योंकि हमारे घर की सभी लोगों की किस्मत हमारी जो माँ है दुर्गा देवी सेन, उनकी मुट्ठी में है। और आप प्लीज ये याद रखना कि वो अपने घर की बहू बेटियों को नौकरी करने नहीं देती। सच कहूं तो मैं भी नहीं चाहता कि आप घर बार छोड़कर नौकरी करें, क्योंकि बीए की परीक्षा देना अलग बात है और नौकरी करना अलग बात है। आजकल तो इतनी सारी औरतें नौकरी करती हैं। आई एम श्योर आपके ऑफिस में भी कई फीमेल्स कलीग्स होंगी आपकी, उनके बारे में भी आप यही सोचते हैं क्या? हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर पति की तनख्वाह से घर ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर औरत को नौकरी करने की या घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है। और वैसे भी घर के बहुत काम होते हैं जिसमें औरतों की जरूरत होती है, जैसे बच्चों की परवरिश करना, घर संभालना। इसीलिए मैं आपसे ये सब कह रहा हूँ। आपको मेरी बातें आउटडेटेड लग रही हैं क्या? क्या ही बोलूं, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है और आप लोग अभी भी। हाँ जी, आप हमारे जैसे परिवार में शादी करने के लिए कैसे राजी हो? मेरे राजी होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो ये बात डिसाइड करने की भी आजादी नहीं। ना मेरे बाबा रहे,
और ना मेरे पास नौकरी, तो फिर किस बात की आजादी? हाँ, अगर मेरे बाबा जिंदा होते ना तो उनसे जरूर कहते कि अभी मेरी शादी ना करवाए। उनकी सोच तो बहुत एडवांस थी, वो मुझे जरूर समझते, लेकिन अभी तो मैं खुद किसी और के घर रह रही हूँ, तो इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर माँ भी यही चाहती है कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। और आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा ना, मेरे चाहने या ना चाहने से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब अगर आप पर किसी का दबाव नहीं होता तो आप ये शादी नहीं करती? नहीं, शायद नहीं करता है। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारा मिलना भगवान ने तय किया था। आपके ना चाहते हुए भी हमारा रिश्ता तय हो गया, और इतने कम समय में हम लोग अनजाने में ही सही कितनी बार आपस में टकरा गए। आपको याद है जब हम लोग गंगा घाट जा रहे थे तब हम पहली बार मिले थे? हाँ याद है, आप सब लोग टेम्पो में पूजा करने जा रहे थे। ऐसे मैंने देखा है आना जी कि आपके घर वाले ना हमारे टेम्पो में आने जाने का ना बहुत मजाक उड़ाते, और आपकी भतीजियां वो तो माँ के सामने हंस पड़ी थी जब हम आपको देखने आए थे। हाँ हाँ, उन्हें बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए था। आप भी हंस रही हैं? नहीं, मैं कहाँ हंस रही हूँ। कोई बात नहीं, हंस लीजिए, लेकिन शादी के बाद ना उसी टेम्पो में मैं लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा। जी जी जी, वो एक्चुअली वो टेम्पो जो था ना वो हमारे पड़ोसियों का था और उस दिन फ्री था, इसलिए हम लोग ले आए। एक्चुअली देखना तो दूर, ऐसा कभी सुना भी नहीं है कि लड़के वाले टेम्पो में लड़की को देखने आए। इसीलिए हंसी आ गई थी। आप प्लीज बुरा मत मानिए। अब मैं बुरा मानूं या ना मानूं, आप इस बात से तो मुझे छेड़ती ही रहेंगी। देखिए, मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं बस आधे घंटे के लिए बहाना बनाकर आई थी। तो एक्चुअली मेरे घर वालों ने मेरा बाहर निकलना बंद कर रखा है। वैसे मुझे तो लगता था सिर्फ मेरे घर वाले, लेकिन आपके घर वाले भी काफी कंजर्वेटिव है। नहीं, मेरे बाबा ऐसे नहीं थे और मेरी माँ भी ऐसी नहीं, लेकिन हम अभी ताऊ जी के यहाँ रहते, तो हमें वैसे ही रहना पड़ता है जैसे वो कहते। मैं लेट हो गई ना तो सब लोग माँ को खरी खोटी सुनाएंगे, और माँ को कोई कुछ बोले जी मुझे बर्दाश्त नहीं। आप एकदम सही कह रही है। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आज जब आप घर जाएं तो मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। आना जी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि आपका घर से बाहर निकलना बंद है। मैं आपसे एक बात कहूँ? चलते चलते कहिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, चलिए। आना, मैं आपको शादी से पहले एक बार देखना चाहता था, इसीलिए आज आपको यहाँ बुलाया, और शादी से पहले आखिरी बार इस तरह देखना चाहता था। I mean अनमैरिड। क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बाद तो हम लोग सिर्फ शादी के मंडप पे एक दूसरे को देख पाएंगे। तो आपका बिल्कुल मन नहीं किया मुझसे मिलने का? नहीं। तो इसका मतलब मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं? आपको कुछ और बात कहनी? नहीं, मुझे तो बस ये मेरे सवाल का जवाब ही जानना था। हर सवाल का जवाब नहीं था। कोई बात नहीं। आना जी, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? इसीलिए घुमा फिरा कर कह रही। अगर आप ऐसा सोचते तो ठीक है। अरे ये तो वही लड़की है, कल जिसे देखने गए थे। इतने में ही बीच सड़क पर खड़े होकर बातें शुरू कर दी दोनों ने। मामी को पता चल गया ना तो खैर नहीं।
बताता हूँ मम्मी को घर जाकर। चाय पियेंगी? नहीं, मैं चाय नहीं पीती। तो कुछ खाएंगी? यहाँ एक कैफे है, बहुत ही अच्छा। मैं मन कर रहा था कि मैं आपसे थोड़ी देर और बात करूं। देखिए, अब मैं चलती हूँ। अगर हम दोनों को ऐसे किसी ने पार्क में बात करते हुए देख लिया ना, तो मेरे घर वाले तो मुझे मार ही डालेंगे। अच्छा, मैं आपको कहीं आगे तक छोड़ दूं? हाँ, नहीं 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 नहीं, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपकी। मैं चलती हूँ। बहुत तेज है ये लड़की, और यही बात मुझे पसंद है। समझ गई। ससुराल जाकर कितनी पढ़ाई लिखाई कर पाऊंगी मैं। और ये लड़का, कैसी सोच है? लड़कियां नौकरी करेंगी तो जैसे रम भ्रष्ट हो जाएगा। अजीब है। लेकिन अगर मेरी किस्मत में नौकरी करना लिखा है तो मैं पक्का नौकरी करूंगी। कोई नहीं रोक पाएगा मुझे।